जब कोई बिगनर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है और वो किसी एडवाइजर के पास जाता है, तो एडवाइजर उसको कोई पार्टिकुलर म्यूचुअल फंड का नाम सजेस्ट कर देता है और बताता है कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, बिना ये पूछे कि वो सामने वाला इन्वेस्टर जो है उसका रिस्क प्रोफाइल क्या है, यानी कितना रिस्क टॉलरेट कर सकता है, रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में रिटर्न के लिहाज से। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्कीम या कोई फंड सेलेक्ट करने के पहले सबसे पहले उसका सेगमेंट सेलेक्ट करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। आज हम चर्चा करेंगे उन टॉप 5 म्यूचुअल फंड सेगमेंट्स की ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिटर्न। और ये जो शॉर्टलिस्ट किया है रिटर्न के, हमने 5 पैरामीटर्स लिए हैं। 3 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और 10 साल का रिटर्न। इन पांचों पैरामीटर के बेसिस पे हमने 5 म्यूचुअल फंड सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और आप यदि फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकॉन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। एस्ट्रॉन टेक्सफिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। जैसे कि हमने पहले चर्चा कर रखी है कि म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के पहले म्यूचुअल फंड का सेगमेंट सेलेक्ट करना चाहिए और सेगमेंट नॉर्मली रिस्क और रिटर्न के बेसिस पर शॉर्टलिस्ट किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है। और हमने आज जैसे पहले बताया हुआ है कि हम चर्चा कर रहे हैं रिटर्न के बेसिस पर हमने टॉप 5 सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया है और इसके लिए हमने 5 टाइम पीरियड्स के रिटर्न बेसिस को आधार माना हुआ है। उसमें से 3 महीने का रिटर्न, 1 साल का रिटर्न, 3 साल का रिटर्न, 5 साल का रिटर्न और 10 ईयर्स के रिटर्न्स को कंसिडर करते हुए फाइनली हमने 5 सेगमेंट म्यूचुअल फंड सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट किया है। और हर एक टाइम पीरियड्स के लिए हमने एक बेंचमार्क रिटर्न दिया हुआ है कि हम वही सेगमेंट शॉर्टलिस्ट करेंगे जिनका CAGR या ट्रेलिंग रिटर्न उस बेंचमार्क के बराबर हो या उससे अधिक हो। और इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो देखते हैं कि 10 ईयर के CAGR में वो 15% है और कुल जो सेगमेंट्स हैं वो 8 हैं। 5 ईयर्स में ये 13% या उससे अधिक है और कुल शॉर्ट लिस्टेड सेगमेंट्स 5 हैं। 3 ईयर्स में ये 32% है और कुल सेलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड 6 सेगमेंट्स हैं। और 1 ईयर के CAGR में 18% हैं और इसमें कुल 8 सेगमेंट सेलेक्ट किए हुए हैं। हमने 3 महीने का जो टाइम पीरियड लिया हुआ है, जब इनमें से 5 या 6 फंड सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद उसको कंसिडर करते हैं। इन जनरल कंसिडरेशन के लिए हम 3 महीने के फंड को हमने कंसिडर नहीं किया हुआ है। और फर्स्ट फेज में जब ये शॉर्ट लिस्टिंग जब हो गई तो फर्स्ट फेज में हमने वो सेगमेंट को सिलेक्ट किया है जो इन चारों ही टाइम पीरियड में कॉमन है। उसके बाद सेकेंड स्टेज में हम उन सेगमेंट्स को, म्यूचुअल फंड सेगमेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया है जो इस 4 में से कम किसी 3 में हो। और उसके बाद 2 सेगमेंट को हमने और ऐड किया हुआ है ओवर एंड अबव दिस 2 टाइप ऑफ क्राइटेरिया दैट वी हैव अडॉप्टेड। इट इज ओनली बिकॉज हमें लगा कुछ ऐसे सेगमेंट्स और भी हैं जो छोटी रिटर्न से वो चूक गए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। इसके लिए हमने 2 अलग से सेगमेंट भी सिलेक्ट किया और इस बेसिस पे जो सिलेक्शन हमारे हैं उसमें 6 सेगमेंट हैं। दैट वन इज कंट्रा फंड, दूसरा है स्मॉल कैप, तीसरा है मल्टी कैप, सेक्टरल का टेक्नोलॉजी फंड, लार्ज एंड मिड कैप और मिड कैप। इसमें हम देखते हैं कि 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स और 1 ईयर के रिटर्न के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया और उसके बाद हमने 3 महीने का रिटर्न को बाद में इसके रैंकिंग के लिए इसको हमने कंसिडर किया। जब हम ये देखते हैं कौन कौन से फंड ऑल 4 टाइम पीरियड्स में कॉमन है तो ये लगता है कि कंट्रा फंड और स्मॉल कैप फंड ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो ये चारों ही उस टाइम पीरियड में कॉमन हैं। जबकि मल्टी कैप और सेक्टरल टेक्नोलॉजी फंड ये दोनों 3 में कॉमन है और ये LMC और मिड कैप को हमने अलग से इन दोनों क्राइटेरिया के ऊपर एंड एबव हमने इसको इसमें इंक्लूड किया हुआ है।
अब बारी फाइनल रैंक के। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें 5 ही सेगमेंट को शॉर्टलिस्ट करने हैं, जबकि यहाँ अभी तक जो है 6 सेगमेंट शॉर्टलिस्ट है। तो हमें ये देखना है कि उन 5 में से बाहर सबसे पहले किसको किया जाए। तो देखते हैं कि ये जो 3 फंड हैं, कंट्रा फंड, स्मॉल कैप और मल्टी कैप, ये चूंकि 4, ये दोनों फंड जो हैं चारों में कॉमन है और मल्टी कैप जो है केवल 3 में कॉमन है। तो इससे तो उम्मीद नहीं किया सकते कि इसमें कोई को रिजेक्ट किया जाए, निकाला जाए, डिस्कार्ड किया जाए इस लिस्ट से। अब बचे टेक्निकल फंड, एलएमसी और मिड कैप। यहां देखते हैं कि तीनों ही फंड में ये 15%, 5 ईयर में सबसे कम एलएमसी का यहां है, 3 ईयर में सबसे कम एलएमसी का यहां है और 1 ईयर में सबसे कम 5.11 यहां है। अब देखें इन तीनों ही फंड का ये 3 टाइम पीरियड्स में 19-20 का फर्क है। 18.83, 11.63 होगी, इट्स फाइन। बट जो लेटेस्ट जो पिछले 1 साल का रिटर्न टेक्नोलॉजी फंड का है, इट इज 5.11% एंड दैट टू पिछले 3 महीने का जो रिटर्न है, इट इज -4.2%। इट इज -4.2%। इसका मतलब मेरे ओपिनियन में इस 6 में से सबसे पहले निकालने वाला फंड है, इट इज एसबीआई टेक। अब बचे 5 फंड। अब उन 5 फंडों में से हमें यह डिसाइड करना है कि 5th पोजीशन पे कौन सा होगा। अब देखें इसमें कि सबसे पहले हमें यह देखना है इन तीनों फंड में से, इन तीनों, बिकॉज ये ऊपर के जो 3 फंड हैं वो 2 फंड तो 4 में कॉमन है, फंड तो 3 में कॉमन है। तो इन बाकी एलएमसी और मिड कैप में से कौन सा फंड आपको रिटर्न वाइज कमजोर लग रहा है, या कंपेयर करें। हम देखें 10 इयर्स में एलएमसी थोड़ा सा वीक दिख रहा है, 5 इयर्स में भी ये वीक है, 3 इयर्स में भी इसके कंपैरिजन में वीक है और 1 ईयर में भी इसके कंपैरिजन में वीक है। इसका मतलब इन दोनों फंड में से एलएमसी जो है वो नंबर 5th पोजीशन। इन दोनों से परफॉर्मेंस बाकी तीनों का काफी बेहतर है। सो एलएमसी वुड बी एट द 5th स्टेज। उसके बाद हम देखते हैं कि एलएमसी खत्म हो गया, टेक्नोलॉजिकल फंड खत्म हो गया, अब बचा मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप और कंट्रा फंड। अब देखते हैं, सबसे पहले बात कर लें 1 ईयर है। 1 ईयर में 20, 19.58, 18.4, इसके हिसाब से अभी दिख रहा है मल्टी कैप। 3 इयर्स के हिसाब से ये सबसे कम, 5 ईयर के हिसाब से भी ये सबसे कम और 10 इयर्स के हिसाब से भी ये सबसे कम। इसका मतलब कि फिर तो आ गए एलएमसी। और इसका कंपैरिजन यदि हम करें मिड कैप से, तो मिड कैप में देखिए 17.83 ये बेहतर, 12.54, 13.58 थोड़ा सा ऊपर मल्टी कैप, यहां ये बेहतर और यहां ऑलमोस्ट ये ठीक। और जब इसकी कंपैरिजन यहां से करें, यहां लगता है कि मल्टी कैप इससे बेहतर है। सो हमने मल्टी कैप को 4th पोजीशन पे रखा है। अब बच गए कंट्रा फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप। इन तीनों में से यदि तुलना करें तो 10 ईयर में ये जो है कंट्रा से बेहतर है, 10 ईयर्स का। 5 में ये नीचे है, 3 इयर्स में भी ये नीचे है और 1 ईयर में भी ये नीचे है। इसका मतलब 3rd पोजीशन पे आएंगे मिड कैप। अब बचे कंट्रा एंड स्मॉल कैप। इन दोनों कंपैरिजन यदि मैं देखता हूं, 1 ईयर में कंट्रा इज बेटर, 3 ईयर में स्मॉल कैप इज बेटर, 5 ईयर में स्मॉल कैप इज बेटर एंड 10 इयर्स में स्मॉल कैप बेटर। इसका मतलब कंट्रा फंड इज एट दैट 4th पोजीशन एंड टॉप ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज स्मॉल कैप सेगमेंट। हालांकि हमारे कुछ व्यूअर्स हमारे व्यू से कुछ डिफर कर सकते हैं, लेकिन ये रैंकिंग इंडिविजुअल परसेप्शन पर डिपेंड करता है। ये मेरा परसेप्शन है, इसके हिसाब से मैंने इसको रैंक किया है, लेकिन अंतिम निर्णय आपको ही लेना है।